Hello CLAT aspirants, I am Barkha, your faculty and mentor at iConta and then you must be knowing कि आपकी जो SLAT की एग्जाम डेट्स हैं यानी कि सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट की जो डेट्स हैं फॉर द ईयर 2025 वो आउट हो चुकी हैं। यानी कि आप लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके लिए ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जस्ट बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट योर स्लैट एग्जाम दिस ईयर। उसकी डिटेल्स, उसका सिलेबस, उसके जो डेट्स हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो, राइट। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मैम सिलेबस क्या होने वाला है, ये एग्जाम एक्चुअली है क्या, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कि स्लैट एग्जाम क्या है। सो दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। What is SLAT all about? SLAT एग्जाम है क्या? SLAT एग्जाम जो एक अब्रिविएटेड फॉर्म है, SLAT is commonly known as Symbiosis Law Admission Test, यानी कि जो एक सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहां पर भी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस हैं, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी अपना एक पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट लेती है फॉर यू टू एंटर टू डू लॉ, वेदर इट्स अ 5-year लॉ, एंड जितनी भी उसकी ब्रांचेस हैं, वेदर इट्स इन पुणे, हैदराबाद, जहां पर भी उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका एक्सेप्ट होता है, आपका जो स्कोर है वो एक्सेप्ट होता है, और डिफरेंट कट ऑफ्स निकलती हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, एंड दैट इज हाउ यू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी फॉर योर लॉ, और यू कैन से योर 5-year लॉ एग्जाम। फाइन। तो व्हाट इज स्लैट ऑल अबाउट? स्लैट में यूजुअली आपका programs offered by institutes of Symbiosis International Deemed University have to appear for the common mandatory computer based test। वो क्या बोल रहे हैं? एक CBT एग्जाम होता है, यानी कि आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे और कंप्यूटर के सामने आपका एग्जाम होगा, आपको वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रोक्योर किया जाएगा, आपको एक प्रोटोकॉल के थ्रू देखा जाएगा कि आप किस बेसिस पे उस एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो और आप कोई चीटिंग कर तो नहीं रहे हो। दैट इज हाउ योर सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट इज कंडक्टेड, राइट। कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है? एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कराती है, और इसका जो कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो स्कोर होता है वो आपका हर एक ब्रांच में वैलिड होता है, यानी कि आपको हर ब्रांच के लिए एक अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फाइन। इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्टिंग स्लैट, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, और अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो उन ब्रांचेस के अंदर आपको कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, यानी कि आप कौन सी लॉ वहां से परस्यू कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज SLS पुणे। आपको SLS पुणे में 2 कोर्सेज मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज BA LLB ऑनर्स एंड द सेकेंड वन इज BBA LLB ऑनर्स। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है SLS हैदराबाद। इसमें आपको येट अगेन 2 कोर्सेज मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज BA LLB एंड द सेकेंड वन इज BBA LLB। द डिफरेंसेस, पुणे में आपको एक ऑनर्स डिग्री मिलती है, हैदराबाद में आपको एक ऑनर्स डिग्री नहीं मिलती है, आपको एक नॉर्मल BA LLB या BBA LLB की डिग्री मिलती है। सिमिलरली द थर्ड ब्रांच इज इन नोएडा, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा, जिसमें आपको अगेन 2 कोर्सेज मिलते हैं, BA LLB एंड BBA LLB, एंड द फोर्थ ब्रांच जो रिसेंटली ओपन हुई है वो आपकी है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर में। येट अगेन आपको 2 कोर्सेज मिलते हैं, BA LLB एंड BBA LLB। इन चारों ब्रांचेस के लिए आपका जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है वो है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। फाइन। मूविंग फर्दर, इसमें जो एग्जाम है आपका, यानी कि जो ये स्लैट एग्जाम है, इसमें कौन कौन से सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, और जो ये सेक्शन है उसकी सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, यानी कि सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द पैटर्न फॉर द सिलेबस इज कि आपके 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज। तो आपके इन 5 सेक्शंस में 12 क्वेश्चंस ईच सेक्शन and accumulating to 60 questions on this paper, and 60 questions यानी कि 60 marks, that is 1 mark for each question.
हालांकि आपको जो जज किया जाता है इस पेपर में वो आउट ऑफ 100 किया जाता है। अब आप पूछोगे 60 मार्क्स का पेपर है, 100 में से कैसे जज किया जाएगा? 100 को 2 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है, 70 एंड 30, यानी कि आप इस 60 में से जितना भी स्कोर करते हो उस 60 को स्केल अप कर दिया जाता है 70 में से, यानी कि आपको 70 में से इवैल्यूएट किया जाता है इंस्टेड ऑफ 60। वो उनका खुद का क्राइटेरिया होता है कि वो 60 को स्केल अप करके 70 में से आपको कैसे स्कोर करेंगे। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ इन 60 मार्क्स पे ध्यान देना है। एंड ये जो 30 मार्क्स होता है ये होता है आपका PI, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड, यानी कि इस पर्टिकुलर बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ सेट होती है, अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर देते हो तो इस कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको इस 30 मार्क्स के लिए एक PI राउंड यानी कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड देना होगा। एंड जैसे ही आपके ये दोनों स्कोर्स रिवील होते हैं देन इज व्हेन यू आर ग्रांटेड एडमिशन इनटू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। फाइन, मूविंग फर्दर टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आपको हर सेक्शन में क्या कवर करने की जरूरत है और क्या आपको कवर नहीं करना है। मैंने आपको हर एक सेक्शन के लिए एक बाइफर्केशन दिया है जो आप कवर कर सकते हो एंड यू विल बी इजीली गेटिंग थ्रू दिस एग्जाम। फाइन, फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, यानी कि जो पिछली स्लाइड में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेंशन था, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि कभी कभी आपसे वो पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है या ऐसी कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन कर रही है या वीकन कर रही है। यानी कि अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो, ठीक है, तो अगर आप क्लैट में ये स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स टाइप क्वेश्चन करते हो तो वो आपको यहाँ पर भी हेल्प करने वाले हैं। फाइन, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी वो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से ढूंढना होता है। तो ऐसे वो आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछ लेते हैं एंड कभी कभी वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं रिगार्डिंग पैराजम्बल्स या फिर कुछ फॉरेन फ्रेजेस देके और आपसे उनका मीनिंग पूछ लेते हैं। डू नॉट वरी, ये स्लैट एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपका क्लैट एग्जाम होता है, बिकॉज आपको पता है क्लैट एग्जाम में आपका प्रॉपर पैसेज बेस्ड पैटर्न हो चुका है, लेकिन स्लैट में आपका ऐसा पैटर्न नहीं है। स्लैट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और स्लैट में आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंपैरेटिवली इट बिकम्स वेरी इजी कि आप स्लैट एग्जाम को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाओ अगर आपने सेक्शन वाइज ध्यान दिया है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। तो फाइन, मूविंग फर्दर टू द जनरल नॉलेज सेक्शन। इस सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में बहुत लोग डर जाते हैं। इट्स एनी हाउ कैरीज 12 मार्क्स इन योर स्लैट एग्जाम, बट यही आपका डील मेकर या डील ब्रेकर वाला सेक्शन होता है, क्योंकि बहुत लोग इस सेक्शन को छोड़ देते हैं, सोचते हैं 60 में से 12 मार्क्स ही तो हैं, कोई बात नहीं, बाकी 48 मार्क्स पर ध्यान देते हैं। बट नो, जहां पर भी आप इस सेक्शन को छोड़ दोगे वहीं पर सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट में डिफरेंस आ जाएगा। फाइन, तो द इजीएस्ट वे आपको अपना जनरल नॉलेज इस एग्जाम के लिए कवर करना है वो ये है कि इस पूरे ईयर में, यानी कि फेब्रुअरी, इवन आई वोंट से जनवरी, फेब्रुअरी से लेकर नवंबर तक आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, वो सारे आपको थरो होने चाहिए। जैसे कि हमारे इलेक्शंस हुए हैं, जैसे कि हमारे ओलंपिक्स हुए हैं, उन सब की डिटेल्स आपके पास बिल्कुल अपने इन हैंड आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता है फॉर दिस सेक्शन एंड, तो ये एग्जाम आपके लिए निकालना बहुत इजी हो जाएगा, जस्ट बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं बेसिस पे पूछे जाएंगे, जस्ट बिकॉज दे वांट टू टेस्ट योर एबिलिटी कि आप अपनी सराउंडिंग से कितना ज्यादा कनेक्टेड
हो। और जो टॉपिक्स जो मैंने आपके मेंशन किए हैं यहाँ पर, जो आपके लिए कुछ हद तक स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है इंडियन, एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत ज्यादा डीप में आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जस्ट बेसिक्स आपने जो 8, 9, 10th की अपनी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो आपको स्किम थ्रू करना है, वो आपको रिवाइज करना है, एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर स्लैट एग्जाम। इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे जो ओलंपिक्स हुए वो पेरिस में हुए, तो वो एक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक बनता है इस बार जनरल नॉलेज के लिए फॉर योर करंट अफेयर्स सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके स्लैट एग्जाम के लिए भी और जो इंपॉर्टेंट होगा आपके क्लैट के एग्जाम के लिए भी, इसीलिए आपको वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यूएन बॉडीज, मेजर डेवलपमेंट्स इन द एरिया ऑफ द स्पोर्ट्स, जो जियोपॉलिटिक्स एंड इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स, अगर इस साल में कोई भी ऐसे चेंजेस आए हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो अगर इस तरीके के कोई भी चेंजेस आए हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। द करंट अफेयर्स पार्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एमिनेंट पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स येट अगेन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। एंड यहाँ पर इस साल के लिए आप एक टॉपिक ऐड कर सकते हो जो कि है हमारे इलेक्शंस। इलेक्शंस विल बी येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर elections will be yet another topic important for you to crack this part of your SLAT exam. फाइन, मूविंग फर्दर टू द लीगल रीजनिंग पार्ट। येट अगेन ये आपका हर चीज में बहुत कॉमन रहता है। लीगल रीजनिंग आप चाहे कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे वो आप आईलेट दो, चाहे वो आप क्लैट दो, चाहे वो आप स्लैट दो, कोई भी आप दो, अगर आप लीगल रीजनिंग को एक बार कवर कर लोगे देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इन एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। और आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत प्यार से, चाहे फिर वो आपके 12 क्वेश्चंस स्लैट में हो, चाहे वो आपके 32 क्वेश्चंस क्लैट में हो, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड इफ यू आर क्लियर विद योर लीगल रीजनिंग पार्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व देम वेरी ग्रेसफुली। लीगल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे? वही लीगल टर्म्स यानी कि मैक्सिम्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके सेक्शंस, उसके फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज आपकी क्या हैं, क्या मेंशन है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टॉर्ट्स लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, ये वाले जो आपके सेक्शंस हैं यानी कि इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सेक्शंस, इन एक्ट्स के लिए आप क्या करोगे? इन एक्ट्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्लैट में पैसेज के ऊपर रिलाय करोगे। पैसेज को आप इंटरप्रेट करना सीख जाओगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यानी कि स्लैट आईलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ इन लॉज के सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए, यानी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क कितने ईयर्स के लिए इशू होता है, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट कितने दिन के लिए, कितने ईयर्स के लिए इशू होता है, तो आपको सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए। येट अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी जो आपके टॉर्ट लॉ का ही पार्ट होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए इन योर लीगल रीजनिंग पार्ट एंड इट विल बी अ वेरी easy and it will be a very smooth cakewalk for you if you cover these topics in your legal reasoning part. Fine. Moving further to the logical reasoning part. अब क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग जब हम क्लैट में देखते हैं तो वो एक हमारा क्रिटिकल रीजनिंग टाइप्स पार्ट होता है, यानी कि जिसमें आपसे वो स्टेटमेंट अजम्पशंस और जिसमें आपसे वो प्रॉपर पैसेज बेस्ड रीजनिंग पूछते हैं। जो आपसे एक पैसेज में क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है वो आपसे क्लैट में पूछा जाता है। बट यहाँ जो स्लैट की लॉजिकल रीजनिंग है वो टोटली डिफरेंट है, वो टोटली आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए है। वो आपसे जानना चाहते हैं आप कितना अपने दिमाग को एक सिचुएशन में गो थ्रू कर सकते हो, यानी कि वो आपसे आपके ब्लड रिलेशंस से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपसे सीरीज से क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्शंस पूछते हैं। फिर क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो जहां क्लैट का एक प्रोमिनेंट पार्ट है वो यहां पर एक सब पार्ट बन जाता है, यानी कि जहां 20
टू 24 क्वेश्चंस क्लैट में सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, वहीं पर सिर्फ 2 to 3 क्वेश्चंस एज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आपसे स्लैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलॉजिज्म्स, एनालॉजीज, ये सब आपके जो पार्ट्स हैं, यानी कि 2019 से पहले जो लॉजिकल रीजनिंग में आपके क्लैट में क्वेश्चंस आते थे, वो अब लॉजिकल रीजनिंग में आपके स्लैट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज वेयर द डिफरेंस अराइजेस क्लैट और स्लैट एग्जाम में। फाइन, मूविंग फर्दर विद द एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट। अब जो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पार्ट है आपके क्लैट एग्जाम में, वो अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाला पार्ट आपकी एनालिटिकल रीजनिंग में कवर होता है इन योर स्लैट एग्जाम। दोनों एग्जाम्स में यहां डिफरेंस आता है क्लैट और स्लैट में। क्लैट में आपको नाम दिया है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और स्लैट में आपको नाम दिया है एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि आपकी जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यानी कि आपकी क्लास 10th की जो भी मैथमेटिक्स है, जितनी आपने पढ़ी है, वो आपकी इस सेक्शन में स्लैट एग्जाम में पूछी जाती है। मैथ्स के अलावा इस सेक्शन में क्या क्या कवर हो सकता है? वही डिडक्टिव रीजनिंग, ऑड इवन डिस्क्रीशन, लॉजिकल फेलेसी, जो हमने लॉजिकल में पार्ट देखा वो भी यहाँ पर दोबारा से पूछा जा सकता है। एनालॉजी पूछी जा सकती है, सिलॉजिज्म्स पूछे जा सकते हैं, और वही अग्रीमेंट एंड डिसअग्रीमेंट, यानी कि स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, फैक्ट्स एंड इन्फरेंसेस, वो सब भी आपसे एनालिटिकल की सेक्शन में पूछा जा सकता है। Fine. So this was all about your SLAT exam. This was ऑल अबाउट कि आपको स्लैट में क्या पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है, ताकि आप इस एग्जाम को इस ईयर एस कर सको। यूजुअली जो अभी तक हमारा जो डेट आई है स्लैट एग्जाम की, वो आई है 13th December एंड 15th of December. All the details will be given to you इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर हम स्लैट की डिटेल्स के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है, वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। बट इफ यू हैव एनी अदर सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन रिलेटेड इश्यूज, यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको स्लैट में और क्या प्रिपरेशन इश्यूज आ रहे हैं, या आप अगर स्लैट की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है, तो यू कैन जस्ट गो टू www.iconta.in/clad और आपको वहां पर स्लैट रिलेटेड भी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इफ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर स्लैट एग्जाम दिस ईयर। एंड फॉर ऑल द डिटेल्स यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं। एंड हेयर आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।